बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। आज मैं बनाने जा रही हूँ काले चने का पुलाव। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, लिंक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा मैंने पहले से जला दिया और 1.5 कप मैंने ऑयल डाला है इसमें देगचे में। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं और इस तरह मैंने काट लिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। काले चने का पुलाव जो रवायती तरीका है, मैं उसी तरीके से बनाऊंगी। ज़्यादातर ये पंजाब में बनाया जाता है और इसे पंजाबी पुलाव भी कहते हैं और घर में हम अक्सर बनाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा और ज़बरदस्त बनता है। और गोश्त का जो पुलाव है उसको हम छोड़ देते हैं और ये काले चने का पुलाव खाते हैं। इतना ज़बरदस्त बनता है काले चने का पुलाव। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपका पुलाव कैसा बना है। प्याज पे कलर आना शुरू हो गया है। ये देखिए रंग चेंज होता जा रहा है प्याज का। जो चावलों के लिए हम प्याज ब्राउन करते हैं तो वो थोड़ा डार्क ब्राउन होता है, इतना लाइट नहीं होता। जैसे सालन के लिए हम लाइट सा ब्राउन कर गोल्डन करते हैं। प्याज आपको नज़र आ रहा होगा गोल्डन हो चुका है। तो ये 1.5 चम्मच लहसुन अदरक को कुटा हुआ है। अच्छा, ये चावल मैंने 1 kg चावल लिए थे और तकरीबन 400 ग्राम चने मैंने धोए हैं पहले, फिर उनको बॉयल अलग से किए और पानी ज़्यादा डाल दिया था ताकि चने अपनी यखनी जो है वो भी उनके अंदर मौजूद रहे। ये टमाटर हैं, 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, ये भी काट लिए मैंने। हरी मिर्च 6 से 7 अदद हैं, ये बारीक कटी हुई हैं। टमाटर तकरीबन गल गए हैं और इसका पानी भी खुश्क हो गया। ये कुटा हुआ साबुत धनिया है 2 चम्मच। चार चम्मच ये वाले मैंने डाले हैं नमक के। 1 चम्मच सुर्ख मिर्च, 1 बड़ी चम्मच गरम मसाला, सारे इसमें गरम मसाले हैं पिसे हुए हैं, और 1 चम्मच धनिया पाउडर। एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा है और ये बिरयानी मसाला थोड़ा सा मैंने घर में बना के रखा हुआ है। ये साबुत मिर्च और ये नज़र आ रहे होंगे साबुत धनिया है, थोड़े दूसरे मसाले हैं इसमें, गरम मसाले, और ये भुना हुआ ज़ीरा, साबुत मिर्च और धनिया है। ये भी 1 बड़ी चम्मच है। बिरयानी मसाला जो है ये 1.5 चम्मच है, घर का बना। और 1 चम्मच मैंने इसमें पुदीना है पिसा हुआ, सिर्फ पत्ते हैं और उनको मैंने ऐसे मैश कर लिए हाथों में। 1 चम्मच वो डाला है। ये इमली है, ये थोड़ी सी इमली है, ये बीजों समेत है, ये भी मैं डाल दूंगी अभी साथ ही, ये पकती रहेगी। चार से 5 चम्मच दही के हैं। ज़्यादा दही नहीं डाल रहे क्योंकि हमने इमली भी डाली हुई है और टमाटर भी हैं, तो ज़्यादा खट्टे भी अगर चावल हो जाए तो वो भी मज़ा नहीं देते।
ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मसालों की खुशबू भी आ रही है और कलर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सा इसका अरोमा बना है। नमक और मिर्च जब हम पानी डालेंगे चावलों में तो तब फिर हम दोबारा चख सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से डाले हैं, तो आप जिस तरह आपके घर में खाए जाते हैं, अगर तेज़ मसाले खाए जाते हैं आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इस मिकदार को। हम मसालों की अच्छी तरह बुनाई पहले करेंगे। ये काले चने ये मैंने बॉयल कर लिए हैं, ये देखें कितने अच्छे से बॉयल हुए हैं, ये मैश हो रहे हैं हाथ में। और ये जो इसमें से निकली हुई यखनी है ये वो है, इसको मैं जो यखनी इसके अंदर होती है उसको ज़ाया नहीं करती, चावलों में डाल देती हूँ। उसी यखनी में चावल जब पकते हैं तो बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। ये चने डाल रही हूँ, साथ थोड़ा सा पानी भी है, इसमें ये पकेंगे भी और भुनेंगे भी। ये देखिए चनों की माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक आ रही है। चनों में भी पानी है, तो मिलते हैं चनों में पानी खुश्क होने के बाद। ऑयल ऊपर आ चुका है, चनों में पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब ये चावल भी साथ में डालती हूँ, सारे चावल बर्तन में से अच्छी तरह उतार लूँगी, एक भी हम ज़ाया नहीं करेंगे चावल। अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसमें पानी डालूँगी। ये पानी है 3 गिलास हैं, चावल भी इसी तरह 3 गिलास थे, तो ये मैं इसमें तकरीबन 4 गिलास पानी डालूँगी। ये फुल 3 गिलास पानी, अगर पानी कम हुआ फिर 1 गिलास और डाल दूँगी। ये 1 गिलास पानी और डाल रही हूँ, क्योंकि चावल हमारे अच्छी तरह भीगे हुए मैंने धोए थे। धोने के बाद इनको तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था, तो ये अच्छी तरह गीले हो चुके हैं चावल। इसमें अगर ज़्यादा पानी डालूंगी तो चावल टूटने लग जाएगा, तो जितने चावल हैं उसके हिसाब से तकरीबन 1.5 गिलास मैंने पानी कम डाला है, क्योंकि चावलों में हमेशा डबल पानी जाता है। अगर ज़्यादा आप उसको भिगोए नहीं, गीले ज़्यादा ना किए हुए हों तो फिर डबल पानी, और अगर आपने गीले किए हुए हों तो फिर आप जितने चावल हैं उसे डबल पानी से तकरीबन 1.5 गिलास या 2 गिलास कम आप पानी डालें। इस स्टेज पे पानी चेक करेंगे कि उसमें नमक और मिर्च बराबर है या नहीं। नमक मुझे कम लग रहा है, तो 1 चम्मच नमक इसमें मैं और डाल रही हूँ, भर के 1 चम्मच, क्योंकि चावल फूलेंगे तो नमक और कम हो जाएगा। तो चावलों में अगर नमक कम हो तो फिर चावल फीके लगते हैं, तो नमक बराबर होना चाहिए टेस्ट के हिसाब से।
हरा धनिया मेरे पास कटा हुआ है, 3 से 4 चम्मच होंगे, ये भी अभी डालूंगी। ये 4 आपको साबुत हरी मिर्च नज़र आ रही होंगी, ये मैंने मसाले से निकाली हैं। जब मैं गार्निश करूंगी चावलों को तो उनके ऊपर ये सजाऊंगी। जब बॉयल आएगा तो फिर इस पे हम ढक्कन देंगे। चावलों में पानी खुश्क हो गया है, तो ये देखिए अब हम इसको दम पे रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो हीट पे। दम जब देना हो तो देखें कहीं से भी इसकी भाप ना निकले। ये एक छोटा सा सुराख था ढक्कन में, उसमें मैंने थोड़ा सा कागज़ दबा दिए ताकि इसमें से भाप बाहर नहीं निकले और अच्छी तरह चावलों में दम आए। फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिए। 15 से 20 मिनट के बाद फिर मिलते हैं और चावल देखेंगे कि तैयार हुए हैं या नहीं। 20 मिनट हो गए हैं दम दिए हुए पुलाव को। अब चेक करती हूँ। ढक्कन उतारते हैं, साइड पे रखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और खिले खिले चावल हैं, ये देखें। और खुशबू पूरे किचन में फैली हुई है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, एक एक चावल अलग अलग है। ये देखिए चूल्हा बंद करती हूँ और चावल करती हूँ डिश आउट। पुलाव डिश आउट कर लिए और इसको थोड़ा सा सजा भी लिए। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत जायके वाला पुलाव बना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।